जब चीन की सरकार ने, जी हाँ, जब चीन की सरकार ने हेलीकॉप्टर से कुछ शोधकर्ताओं को कैलाश के शिखर पे भेजा, जी हाँ, कैलाश पर्वत उसके शिखर पे भेजा, तो उन्होंने ऐसा क्या देखा वहां शिखर पे, जिसके बाद में चीन की सरकार ने पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी कैलाश पर्वत की चढ़ाई पे और उसको देखने पे। तो इस कमाल के एपिसोड में आज मैं आपको बताऊंगा एसआरएस ज्ञान चैनल पे कैलाश पर्वत के बारे में ऐसा इंटरेस्टिंग बात जिसको बताने में जिसको आपको सुनने में और देखने में मजा आने वाला है, उससे ज्यादा मुझे इस बात को, इस टॉपिक को इस वीडियो पे कवर करने में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि ये हमारे हर हर भोलेनाथ के बारे में है, कैलाश पर्वत के बारे में है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इस पर्वत पे अभी तक किसी ने चढ़ाई नहीं की है, ना कोई चढ़ पाया है। सिर्फ एक शख्स वो हैं जो थे एक बौद्ध भिक्षु जिसका नाम था मिलारेप्पा। जी हाँ, सन 1928 में इन्होंने ही पहली बार कैलाश पर्वत के शिखर पे पहुंचे थे, जो कि एक पवित्र आत्मा थे जिनके गुरु भी इनके शिष्य बन चुके थे। जी हाँ, तो सबसे पहले मैं बता दूं, सबसे पहले चीन ने अपने ग्रुप से, अपने देश से 6 अच्छे एक्सपर्ट पर्वतारोहियों को वहां भेजा सबसे पहले। और जैसे ही वो आधे ही पहुंचे थे, आधे भी नहीं, आधे से भी कम पहुंचे थे, तो वहां पे बहुत ज्यादा बर्फ का जो पहाड़ था वो ढहने लगा, भूस्खलन होने लगा और वो डर के मारे नीचे उतर गए। और नीचे उतरते उतरते उनमें से कई लोगों की वहीं मृत्यु हो गई और वहीं दब के मर गए, जिनकी डेड बॉडी आज तक नहीं मिली है। ऐसा खतरनाक है कैलाश पर्वत, जहां पे भूल के भी ना जाए, जाना है तो नीचे से प्रणाम करे, क्योंकि वो हमारे महादेव का घर है, जहां पे मान्यता है कि वो अपने पूरे परिवार के साथ निवास करते हैं और बहुत सारे देवी देवता वहां पे उनकी पूजा अर्चना करते हैं। ये है कैलाश पर्वत। उसके बाद में फ्रेंड्स, उन्होंने 4 एक्सपर्ट, जी हाँ, 4 एक्सपर्ट, जो कि एक अमेरिकन था, 2 रशियन था और एक ब्रिटिश का था और एक चाइना का था। ये 4 लोगों को वहां पे भेजा, जो कि बहुत ज्यादा एक्सपर्ट थे पूरी दुनिया में। मैं बता दूं कि जो माउंट एवरेस्ट है उससे भी कम है इसकी ऊंचाई, मगर यहाँ पे कोई चढ़ नहीं सकता। तो फिर वो 4 लोग जब वहां पे चढ़े और चढ़ के जब उन्होंने नीचे आया तो देखने को क्या मिलता है, उनकी जो आंखें हैं वो धंस चुकी थी, वो बहुत पतले हो चुके थे, उनके बाल बहुत ज्यादा बढ़ चुके थे, उनके नाखून बढ़ चुके थे, और क्या मिलता है कि वो समय से पहले बूढ़े नजर आ रहे थे। जी हाँ, कैलाश पर्वत में कोई भी दिशा काम नहीं करती, कोई भी कंपास काम नहीं करता, वहां पे दिशा का अनुभव नहीं होता, समय से ज्यादा बहुत ही तेजी से वहां समय चलता है और ऐसा लग रहा था मानो वो बूढ़े हो चुके हों। और कई लोगों की वहां पे दिमाग भी काम नहीं कर रही थी, ऐसा हुआ। और उन लोगों से पूछा गया ऐसा क्यों है, तो वो भी जवाब देने के हालत में नहीं थे। उसके बाद में चाइना ने कुछ सालों बाद में 2 शोधकर्ताओं को हेलीकॉप्टर की मदद से उसकी चोटी पे भेजा, जहां पे उन्होंने सोचा कि हम हेलीकॉप्टर से जाके शोध कर सकते हैं कि आखिर यहाँ क्या है। और वो शोधकर्ता भी बहुत एक्सपर्ट थे, जो कि बहुत बड़े बड़े खोज कर चुके थे। फिर उसके बाद में जब उन्होंने हेलीकॉप्टर वहां पे भेजी और जैसे ही वो आधे दूरी पर पहुंचा था, आधे ही दूरी पर वो देखते हैं कि पूरा बर्फ का पहाड़ ढह रहा है, चारों तरफ तूफान, हेलीकॉप्टर हिलने लगा, वहां पे फ्यूल का मैसेज आने लगा, उसके जो पार्ट्स थे, पुर्जे थे हेलीकॉप्टर के, काम करना बंद कर दिए और वो डर के मारे थर-थर कांपने लगे। और उसके बाद में वो जल्दी से नीचे लैंड कर गए। और उसके बाद में आज तक चाइना की सरकार ने इन सभी चीजों पे, वहां पे जाने पे पूरी तरीके से बैन लगा दिया। अब पता नहीं ऐसे उन शोधकर्ताओं ने वहां पे क्या देखा, वो शोधकर्ता ही जानेंगे। और इसका खुलासा अभी तक नहीं किया गया है कि वो चढ़ के क्या देखे हैं। और उसके कई सालों के बाद में मैक्सिको के 1-2 बाप बेटे थे, ठीक है, बाप बेटे जो इलीगल तरीके से वहां पे चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। तो उन्होंने रात में वहां टेंट लगा के सो गए थे और जैसे ही रात 12 और 1 बजे के आसपास की बात है, उसके बेटे ने अपने पिताजी को उठाया, उठो उठो देखो क्या है। और जैसे उन दोनों ने वहां देखा तो वहां स्वास्तिक की आकृति चारों तरफ बनी हुई थी, रंग बिरंगे प्रकाश पुंज चल रहे थे ऊपर में,
और जब उसने ये सब देखा तो वो दंग रह गया और उन्हें प्रणाम किया और बोले, यहाँ तो साक्षात परमात्मा है, यहाँ मुझे नहीं आना चाहिए था। और वो प्रणाम किए कि यहाँ दुनिया का कोई भी शख्स नहीं चढ़ सकता, सिर्फ भगवान के मर्जी के खिलाफ यहाँ आना भी बहुत ही बेकार है। और इतना कह के वो बाप बेटे भी वहां से चले गए और उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी इस बारे में और दुनिया को बताया था कि वहां ऐसी अलौकिक शक्ति है जिसे देखकर सुनकर आदमी आश्चर्य में पड़ सकता है। और ये मान्यता भी है कि वहां पे ओम की ध्वनि जो है निरंतर सुनाई देती है। ओम ओम ओम, इस ध्वनि के साथ में निरंतर आवाज गूंजता है और डमरू की और ताशे की और बाजे की आवाज भी वहां निरंतर आते रहती है। ये एक आश्चर्य की बात है। वैज्ञानिकों ने दुनिया तो खोज लिया, बहुत बड़े बड़े खोजकर्ता हर चीज को खोज लिए, मगर कैलाश पर्वत जिसके बारे में वो सोच भी नहीं सकते, ऐसी जगह जिसको वैज्ञानिक सुन के ही कांप जाते हैं, डर जाते हैं। और ये सोचने वाली बात है, कई दिमाग वाले लोग बोलेंगे कि हेलीकॉप्टर से जाके क्यों नहीं देखते, सैटेलाइट से जाकर क्यों नहीं देखते, जब वहां भोलेनाथ है तो उनको दर्शन क्यों नहीं देते ऊपर से। तो भाई भोलेनाथ को देखना आम इंसानों के बस में नहीं है। जब तक उनकी मर्जी उनकी इच्छा नहीं होगी, आप या हम कोई भी उनको नहीं देख सकते। और रही बात हेलीकॉप्टर से जाने की, तो आप मैंने बता ही दिया कि हेलीकॉप्टर जब आधे रास्ते में थी तो उसका क्या हालत हो गया। तो समझ सकते हैं कि कितने मतलब अनंत कालों से, लाखों करोड़ों सालों से ये कैलाश पर्वत यहाँ पे स्थित है और यहाँ भोलेनाथ की महिमा साक्षात देखी जाती है। तो इस बारे में अगर आपको अच्छा लगा हो मेरे महादेव के कैलाश पर्वत के बारे में जो वीडियो मैंने आपको खबर दी, जानकारी दी, तो अगर ये बातें आप सभी को अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक जरूर कर देना। और SRS ज्ञान जहाँ पे होती है सिर्फ ज्ञान की बातें, इस प्यारे से चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना। और अगर फेसबुक में देख रहे हैं तो मेरे पेज को भी लाइक जरूर कर देना, क्योंकि यहाँ पे ऐसे ही ज्ञान की बातें होते रहती है। तो मिलते हैं नए रहस्य के साथ में, आपके लिए लेके आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। हर हर महादेव कमेंट में जरूर लिखिएगा।